एनटीपीसी ग्रीन और एनवायरो इंफ्रा की आईपीओ के बाद में एक और मेन बोर्ड का आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है सुरक्षा डायग्नोस्टिक। आज की वीडियो हम बात करने वाले इस आईपीओ से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर, और हम देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हो तो आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार कंपनी करती क्या है। तो कंपनी वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय जैसे ईस्ट इंडियन स्टेट्स में अपने रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है 1992 से। तो जैसा कि आपने देखा कि कंपनी काफी पुरानी है, यानी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1992 से, तो इसके फाइनेंशियल्स भी देखना बहुत जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स की। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कंपनी के एसेट्स हर साल आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। जैसा कि 2022 के अंदर कंपनी के पास एसेट्स है 2075.96 करोड़ के। उसी तरफ 2023 के अंदर कंपनी के पास एसेट्स से 281.20 करोड़ के, और उसी तरफ 31 मार्च 2024 में 300.21 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स है, यानी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरफ अगर रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 225.77 करोड़ का। उसी तरफ अगर बात करें 2023 की, तो कंपनी का रेवेन्यू था 193.69 करोड़ का। और उसी तरफ अगर बात करें 2024 की, तो कंपनी का रेवेन्यू था 222.26 करोड़ का। यानी कि रेवेन्यू जो कंपनी का वो कभी बढ़ रहा है कभी घटता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 20.82 करोड़ का। उसी तरह 2023 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 6.07 करोड़ का। उसी तरह 2024 के अंदर 31 मार्च तक प्रॉफिट था 23.13 करोड़ रुपीस का। और अगर हम बात करें इस कंपनी की टोटल बोरोइंग्स यानी कि डेट की, तो 2022 के अंदर कंपनी पर डेट था 19.03 करोड़ का, और 2023 के अंदर कंपनी पर डेट था 14.01 करोड़ का। उसी तरह 2024 की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट था 8.64 करोड़ का, यानी कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई नजर आ रही होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें कंपनी के आरओई और आरओसी की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कंपनी का आरओई निकल कर आ रहा है 14.09% का, आरओसी निकल कर आ रहा है 21.46% का, और डेट टू इक्विटी निकल कर आ रहा है 0.2 का, जो कि काफी बढ़िया है। उसी तरफ अगर हम बात करें आरओ एंड डब्ल्यू की, तो वो निकल कर आ रहा है 14.09% का। और अगर बात करें पैट मार्जिन की, तो वो निकल कर आ रहा है 10.57% का। अब अगर हम बात करें आईपीओ डेट्स की, तो आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 29 से लेके 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसी के साथ अगर हम बात करें इस आईपीओ में प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड रखा गया 420 से लेके 441 की प्राइस रेट पर रखा गया है। उसी तरफ अगर हम इसमें एक लॉट की बात करें, तो एक लॉट में आपको टोटल 34 शेयर्स मिलने वाले हैं। उसी तरफ अगर हम इस इशू साइज की बात करें, तो इशू साइज रखा गया 846 करोड़ रुपीस का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी अलॉटमेंट डेट की, तो इसकी अलॉटमेंट डेट है 5 दिसंबर। इसका जो रिफंड होगा वो आपको मिल जाएगा 6 दिसंबर को, और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो होगी इसकी 7 दिसंबर को। और अगर इसकी जीएमपी की बात करें, तो अभी तक आपको इसकी जीएमपी जीरो ही दिखा रही होगी इंटरनेट पे, लेकिन अभी तक जीएमपी इसकी अपडेट नहीं हुई है। बहुत ही जल्द आपको जीएमपी अपडेट होती हुई नजर आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ के लिए आपको अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस आईपीओ कोई भी जीएमपी नहीं आई है। आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए इसकी जीएमपी को लेकर, क्योंकि जैसे ही जीएमपी आती है आप अपना डिसीजन बना सकते हो इस आईपीओ को लेकर। और इस आईपीओ रिलेटेड और जानकारी के लिए, या फिर इस आईपीओ में आपको फाइनल डे पर अप्लाई करना है कि नहीं करना है, इस जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और ट्रेडिंग टाइटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।